दोस्तों जब आप टॉप पे एंट्री करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि आप टॉप में एंट्री करते हो या फिर कभी कभी आपसे एंट्री करवाई जाती है। तो ये जो सारी चीजें होती है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो सारी बातें हम लोग करेंगे ही। और उसके ऊपर लर्निंग भी लेंगे बहुत सारी। कि अगर मान लो कि आपने एंट्री कर ली और या फिर आपको एंट्री करवाई गई, जैसे कि अगर मान लो कि ब्रेकआउट हो गया या फिर अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला, तो फिर उसमें आप एंट्री कर लेते हो, आप फोमो में एंट्री करते हो। अगर मान लो कि आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड में क्या प्लान करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर मान लो कि आपको प्रीमियम में कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है तो आप उसमें कैसे डील कर सकते हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी क्या होता है कि मान लो कि ये टॉप में एंट्री हो गई, पर ये हमें पता कैसे चलेगा। अगर मान लो, चलिए मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री तो कर ली, ठीक है। ये इतना सारा मार्केट में ट्रेड चला गया, उसके बाद यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे कहीं पे भी आपने एंट्री की, तो वो तो ट्रेड में डाउन साइड आने के बाद ही पता चलेगा ना कि आपने टॉप में एंट्री की है। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि आपने एंट्री कब की और क्यों की, उसका रीजन क्या है। एंट्री करने का रीजन दो ही हो सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट चाहिए, या फिर आपका सेटअप बन रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप अपना लॉजिक के हिसाब से आप देख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा है, छोटा सा लेवल का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और ये फॉलो थ्रू के साथ निकल गया। पुलबैक भी लिया है, पुलबैक के साथ भी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये सेटअप होता है कि ब्रेकआउट का था, डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो उसके फॉलो थ्रू के साथ मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने लॉन्ग की एंट्री कर ली, तो आपका स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है इसके नीचे आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो आप ट्रेड 1:2 या फिर 1:3 1:4 आप उसके हिसाब से लेके जाओगे। और ये ब्रेकआउट पे सारा इंडिया ट्रेड करता है। अरे मारा नहीं करो, मारा नहीं करो। और वो सबसे इजी सेटअप है। और अगर मान लो कि आपका ब्रेकआउट, चलो मान लो कि ब्रेकआउट के थोड़ा सा हटके है आपका ट्रेड पुलबैक, आपका जो ट्रेड है सेटअप वो पुलबैक के साथ लेते हो आप, ठीक है। तो चलिए मान लो कि आपको आपने पुलबैक के बाद एंट्री लिया, तो यहाँ पे जब भी आप पुलबैक का हाई ब्रेक करता है उसके बाद आप एंट्री लेते हो, तो आपका छोटा स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस लेवल आप यहाँ रखते हो, ठीक है। तो ये आपका सेटअप हो गया। चलो मान लो कि आपका जो पूरा ट्रेड है वो निकल गया, आप यहाँ पे आपको फोमो फील हो रहा है, और फोमो में आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ये जगह पे आपने ये एंट्री ले लिया। अभी आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपको फिर टारगेट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में चलने लगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है आपको, ठीक है, 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा है, और वापस मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू मोमेंटम करने लगा। तो ये जो चीज होती है ना वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि प्रॉफिट में आपका ट्रेड गया और उसके बाद लॉस में आया, तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। दैट इज द वेरी मच इमोशनल जो सीन्स होता है वो होता है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको मैंने ट्रेडिंग सिखाया है थोड़ा बहुत, तो अभी वो बिगिनर है, उसको इतना नहीं आता, पर उसको यही लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मुझे आ गया है सब कुछ। जलवा है हमारा। पर मुझे पता है कि उसको नहीं आता है, ठीक है, उसको बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ। पर कभी कभी बिगिनर्स क्या होता है कि उनको थोड़ा बहुत भी अगर वो सीख लेना, जैसे कि प्राइस एक्शन उसने सीख लिया थोड़ा बहुत, पर साइकोलॉजी उसका पूरा बाकी है, तो उसको यही लगता है कि वो चैंपियन हो गया है और वो पैसे बना लेगा, और उसी उसी जो ये जो सोच होती है ना, उसी में लॉसेस होते हैं, ठीक है। अगर आई होप आप मेरी बात से एग्री हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपके साथ भी हुआ है, और हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि सब कुछ प्राइस एक्शन मुझे मैं सीख गया ऐसा ही लगता है, और उसके बाद लॉसेस होते हैं, लॉसेस का जो पीरियड होता है वो चालू होता है। फिर हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, साइकोलॉजी अपना ठीक करते हैं, और उसके बाद जो आता है वो होता है कि प्रो ट्रेडर वाला फेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट के साथ मार्केट ओपन हुआ है, ओपनिंग का ही ब्रेकआउट के साथ हुआ है, ब्रेकआउट के साथ मार्केट कंटिन्यू पुलबैक के साथ कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम करने लग गया। तो जो मैंने मेरे फ्रेंड की बात की, तो उसने फोमो में आके यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। वो मुझे बताता है कि मैंने क्या किया आज, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद मेरा फीलिंग्स क्या था। तो मैं उनका बात सुनता हूँ उसका, और ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता हूँ, मुझे पता है कि वो सीख रहा है,
और मैं एक ही बार में उसको नहीं सिखा सकता, ठीक है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया आज और मुझे लॉस हो गया। तो मैंने उनको बोला कि आप इतने हाई पे एंट्री क्यों लिया? तो बोला कि ये तो होता ही है ना, उसमें क्या हो गया? अगर मैं अपसाइड में यहाँ पे एंट्री नहीं लूँ, वो तो ये तो बेसिक बात है। अगर मेरा स्टॉप लॉस मैंने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके अपसाइड में भी जा सकता था ना मार्केट, मैंने बोला हाँ जा सकता है, आप सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया तो उसको ये फोमो फील होने लगा था कि अगर मेरा छूट ना जाए, टूट ना जाए। यहाँ पे उसको डर डर लग रहा था कि मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ पर मेरा सेटअप तो है ही नहीं, कैसे एंट्री करूँ, क्या हो, यहाँ पे विक बना हुआ है। तो ये सारी चीजें उसने मुझे बताई, तो मैंने सुना, उनको कुछ आंसर नहीं दिया, और ठीक है कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसका लॉस होने लगा तो उसने लॉस में ट्रेड को कट कर दिया, इट्स ओके। उसके बाद अगेन उसने यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री लिया। डाउन साइड में यहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, पर वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था मार्केट। तो यहाँ पे उसको उसने सीटीसी शायद निकाल दिया, उसने मुझे बताया सीटीसी जैसा निकला था उसका, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ वो निकल गया। पर उसके बाद बहुत बड़ा उसने यहाँ पे कैंडल डाउन साइड का बना, तो उसको यहाँ पे ये लगा कि मैं वापिस यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री कर लूँ। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। पर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन गया है, तो यहाँ पे वो डाउन साइड का अगेन एंट्री करने वाला था। पर उसने सोचा कि चलो ये बहुत लो आ गया है, तो जैसे यहाँ पे अप साइड में था एंट्री, वैसे ही यहाँ पे अगर लो पे एंट्री हो गया तो फिर मेरा वापस से लॉस होगा और मेरा साइकोलॉजी, उसको उतना भी पता है कि मेरा साइकोलॉजी खराब होगा, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यहाँ पे सोचो वो कितना, मैं उसको बहुत मजा लेता हूँ, मतलब मैं उससे ऑब्जर्व करके बहुत सीखता हूँ कि हाँ ये बिगिनर फेज पे ये होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि यहाँ पे अगर मैं एंट्री, वो बहुत समझदार है वो बंदा, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ आपको, नाम थोड़ा बदल के बताता हूँ, ठीक है। चलिए मान लो कि उसका नाम राहुल है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगर कल उठ के वो मेरे साथ आ गया, ठीक है, ट्रेडिंग में, तो फिर उसका नाम अभी नहीं ले सकता, बाद में हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि नहीं लिया, कोई ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड लिया, उसमें उसका 2 ट्रेड लिया, अब तक 2 ट्रेड हो चुके हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या है कि मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू मोमेंटम करने लगा, तो यहाँ पे वापस उसको लगता है कि मैं अपसाइड का यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, यहाँ पे अगेन एक ट्रेड लिया अपसाइड का, पर यहाँ पे प्रीमियम में कुछ भी मोमेंटम ही नहीं है, 0 मोमेंटम प्रीमियम में, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी है। तो ये जो यहाँ से उसने होल्ड किया, यहाँ तक होल्ड किया, पर वो नहीं होल्ड कर पाया, उसने कट कर दिया। मतलब ये भी जो था ऑलमोस्ट छोटा मोटा लॉस के साथ उसने क्लोज कर दिया, वो चूना लगा दिया ट्रेड को। अभी बनता है डबल टॉप, तो डबल टॉप ये जो बन रहा है डबल टॉप, वो देख रहा है कि हाँ मेरा डबल टॉप बन रहा है ये दो। पर उसने किया क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्निंग लोगे इससे। और ये जो लर्निंग मिलती है ना, जो अगर जो फेलियर है उससे जो लर्निंग मिलती है ना, वो सक्सेसफुल बंदे से कभी नहीं मिल सकती। तो ये मैंने आज सीखा है, तो वो मैं आपको भी आज बताता हूँ। तो वो भी ये वीडियो देखेगा तो मुझे कल बोलेगा कि भाई ये क्यों बनाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने देखो, ये टॉप था, ये स्विंग था, ये अगेन एक यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और ये राउंड नंबर है 25,200 का राउंड नंबर है। राउंड नंबर का मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ उसने ट्रेड ले लिया। चलिए मान लो कि उसने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे उसका सेटअप बन रहा है। लॉन्ग का मैं अगर मैं बताऊं तो ये लॉन्ग का उसने ट्रेड लिया है और सही भी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। मान लो उसने ट्रेड ले लिया है, तो उसका जो यहाँ पे जैसे ही एंट्री किया मार्केट वो लॉस में आने लगा, जो ट्रेड सेटअप है वो, तो उसका जो एसएल है वो मार्केट में यहाँ पे एसएल था और उसने यहीं पे कट कर दिया ट्रेड को, क्योंकि उसको पता है कि वो डाउन साइड में ही आने वाला है मार्केट वापिस अप साइड में। तो इसका जो साइकोलॉजी है यहाँ पे हिल गया कि अभी जो मेरा जो साइकोलॉजी है वो हिल रहा है, मतलब मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया, ये जैसे ही ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे अगेन अप साइड का ट्रेड लिया। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेड लिया उसने वापस मार्केट डाउन साइड में आया। तो ये जो उसने बताया ना मुझे अंदर से हंसी आ रही थी कि अभी क्या करूँ, इसका कैसे समझाऊँ। तो ये जैसे ही डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हुआ, आप समझ लेना इसको, ये बात को, बहुत ये गहरी बात है पर आप इससे सीख सकते हो। तो यहाँ पे अगेन एंट्री ले, मैं उसको बोलने वाला था कि तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, इतना क्यों ट्रेड कर रहे हो। अरे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। कोई अगर प्रॉपर एक ट्रेड के साथ करो ना, ये तूने 4 पार्ट सेटअप तो यूज कर लिए, उसमें क्या ही किया, ठीक है।
तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला उसको, तो उसने डाउन साइड का यहाँ पे मतलब अप साइड का यहीं पे अगेन अप साइड का एंट्री किया था, तो मार्केट ने वापस उसको ट्रैप कर लिया। तो ये जो मार्केट था उसके लिए है ही नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई आप एक ही सेटअप पे ऊपर काम करो या बार बार ये गलती मत करो। तो वो अभी पता नहीं, कल मैं उसको बताऊंगा कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट पूरा डाउन साइड में आ गया, तो यहाँ पे उसने एंट्री नहीं किया। ये जो पूरा है वो डब्ल्यू पैटर्न वो ट्रेड करता, सॉरी एम पैटर्न वो ट्रेड करता है, पर वो आज उसने छोड़ दिया क्योंकि उसका साइकोलॉजी पूरा हिल चुका था, क्योंकि 3 ट्रेड उसके लॉस में ऑलमोस्ट जा चुके थे, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप उसने छोड़ दिया। तो आई होप ये जो मैंने उसका लर्निंग बताया, तो उसने क्या किया, जो मेजर गलती थी उसकी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो टॉप में एंट्री किया, अगेन यहाँ पे टॉप में 2 बार एंट्री किया, यहाँ पे भी एंट्री किया, यहाँ पे भी एंट्री किया। तो ये जो 2 है वो टॉप में एंट्री है, तो वो नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं बताऊं, अगर आप एंट्री करो तो भी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। हर एक दिन ऐसा मार्केट नहीं होता है कि टॉप में अगर आप एंट्री करो और अपसाइड में मार्केट चला जाए, ठीक है। मार्केट कभी कभी रिवर्सल का भी मार्केट होता है, तो आप रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करो। इसको बोलते हैं बाय ऑन द डिप। जब भी मार्केट डिप में आता है तो उसमें बाय करो, और जब भी सेल ऑन राइज, मतलब जब भी मार्केट अप साइड में आता है तो सेल करो। तो ये होता है, वो आपको समझना है। मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग के थ्रू ही आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी मैं ट्रेडिंग के ऊपर लर्निंग लेके आऊँ वो आपको मिलती रहे, ठीक है, और आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।